अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले तो उर्दू टीवी के देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। दुआ है अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने की फजीलतें समेटने का हमें मौका दे। तो फिर जल्दी से बढ़ते हैं आज के रिव्यू की जानिब, मगर इससे पहले बताते चलें कि नकाब ड्रामा सीरियल की रमज़ान टाइमिंग चेंज हो चुकी है। अब से आप इस ड्रामा सीरियल को इतवार के शब 10 बजे देख सकेंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के रिव्यू की जानिब। ज़ारा लैला से जानबूझकर बदला लेने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए अब आहत को इन्वॉल्व करती है इस ईमान के साथ। जब जब मौका मिलता है वो ईमान को उसे ड्रॉप करने के लिए भेज देती हैं। हालांकि ज़ारा का भाई ये जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करता है, मगर ज़ारा ही उसे पीछे कर देती है। अब आहत ने जो फाइल लेकर जानी थी वो लेकर जाता है ये बिलाल, और ज़ारा उसे वो टिफिन बॉक्स भी थमा देती है। बिलाल वहाँ गया, उसे इंतजार करने का कहा, तो वो फाइल खोल कर देखता है और उस डॉक्यूमेंट्स की कोटेशन में कुछ मसला था। तो जैसे ही वो तैमूर के पास गया ऑफिस में, फाइल उसे थमाता है और बता भी देता है। ये सुनकर तो तैमूर भी हैरान हो गया इसकी इस काबिलियत पर। अब इधर बारिश इतनी हो चुकी है कि ईमान वहीं यूनिवर्सिटी ही रह जाती है, उसे लेने में देर हो गई, और इधर बिलाल को भी देर हो जाती, वो जा ही नहीं सका। और फिर ये आहद होता है जो जल्दी जल्दी में आता है ईमान को लेने के लिए। ईमान तन तना खड़ी यहाँ पर रो रही थी। यूनिवर्सिटी का टाइम भी ऑफ हो चुका था, सभी अपने घर जा चुके थे। आहद जल्दी से आया, ईमान को रोते हुए देखता है तो वो उसके आंसू पहुँचता है। ईमान को इस तरह से देखकर तो वो भी परेशान हो गया। यूँ बस अब ये आहद खोया खोया सा रहने लगा है, और ज़ारा उसकी नीयत को भांप भी चुकी है। उसकी नजरों ने बता दिया उसे, और वैसे भी वो लैला से बदला लेने के लिए अब उसके भाई को इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए उसे जतलाती है। तुम्हें भूख भी नहीं लग रही, नींद भी नहीं आ रही, कहीं तुम्हें मोहब्बत तो नहीं हो गई? तो आहद उसे कहता है मोहब्बत का तो नहीं पता, लेकिन उसे खो देने के ख्याल से डर गया था। और फिर इधर ईमान भी अब खोई खोई सी रहने लगी है, उसे भी ये आहद अच्छा लगने लगा है। वो भी ऊपर टेरिस पर लेटी चांद को ही देख रही है और मुस्कुरा भी रही है। तो इतने में तैमूर आ गया, उसे देखता है और फिर पूछ ही लेता है। तो ईमान उसे कहती है मेरे अब्बा मुझे आपके वादे पर छोड़ कर गए हैं। तो वो पूछ लेता है कि तुम्हें क्या लगता है? तो ईमान हंसते हंसते कह देती है आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ये देखकर तैमूर के दिल में ईमान के लिए और जगह बनने लगी। अपनी तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं। ज़ारा को कुछ ही दिनों में मालूम हो ही गया कि ये तैमूर सब कुछ ही कर सकता है, और इसीलिए तो अब इस ईमान को भरोसा होने लगा है इस तैमूर पर। वो उसे हाथ भी मिला चुकी है। फिर यूं ही अगली सुबह तैमूर, जिसे मालूम हो ही चुका है इस बिलाल के मुतल्लिक, वो भी कुछ हद तक उसकी जहानत का अंदाजा हुआ है। वो ईमान को ड्रॉप करने ही जा रहा था, तो तैमूर कहता है इसमें बहुत पोटेंशियल है, चची इसे वेस्ट कर रही हैं। अब बिलाल गाड़ी निकालने के लिए जाने लगा, तो ईमान उठकर रोब झाड़ने लगी ये मेरा बैग तो उठाओ तुम। अब क्या मैं ये उठाऊंगी, क्योंकि वो इसे ड्राइवर ही समझती है। अभी तो अंदाजा नहीं कि ये क्या चीज है। और आहत की वालदा इसकी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस पर कब्जा जमा कर बैठी हैं। अब माँ को यही तो टेंशन है कि ये बिलाल ऑफिस ना जाए। अगर ऑफिस गया, काम सीख गया, तो अपना हिस्सा ना मांग ले। ऐसे में बस माँ चाहती है कि मेरा बेटा आहत ही कामयाब हो, मैं उसी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। आहत को मिला मौका तो वो माँ को ही सुना देता है मैंने किसी को मैनिपुलेट कर कर उसके हक पर कब्जा नहीं किया, जो खुद को अच्छा साबित करना मेरी मजबूरी बन जाए। और बिलाल है जो बिल्कुल खामोश है, अपनी कामयाबी इन लोगों से छुपाता है, ताकि वक्त आने पर इन्हें फिर मैं बताऊंगा। और फिर देखते ही देखते व्यूअर्स ड्रामे की कहानी में और भी ट्विस्ट आते चले जाएंगे। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या आहद अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा ईमान से? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।